चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। कोर कमांडर का कहना है कि हमसाया मुल्क में कलदम TTP की महफूज पनाहगाहें हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। कोर कमांडर्स का कहना है कि हमसाया मुल्क में कलदम TTP की महफूज पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर असरअंदाज हो रही हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मादरे वतन के लिए जान की कुर्बानियां पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका को दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फौज की तरबियत पर भी गौर किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये अहम कॉन्फ्रेंस। कोर कमांडर्स का कहना है कि हमसाया मुल्क में कलदम TTP की महफूज पनाहगाहें पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर असरअंदाज हो रही हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। मादरे वतन के लिए जान की कुर्बानी पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका को दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फौज की तरबियत पर भी ज़ेर गौर आई है। जी आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरका को अंदरूनी सलामती की सूरत हाल पर तफसीलात से आगाह किया गया है। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका को अंदरूनी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस वक्त आपको बताएं कि हो चुकी है और कोर कमांडर का कहना है कि हमसाया मुल्क में कलदम TTP की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल पर असरअंदाज हो रही हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका को अंदरूनी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कॉन्फ्रेंस के शुरका को अंदरूनी सलामती के हवाले से भी आपको बताएं कि ब्रीफिंग दी गई है। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। शुरका को दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। शुरका ने ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फौज की तरबियत पर भी गुफ्तगू की है और कॉन्फ्रेंस के शुरका को अंदरूनी सलामती सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई है और हमें हर ख़तरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से ये ऐसा कहा गया और मादरे वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले सपूत जो पाकिस्तान पर अपनी जानें नछावर करने से दरेग नहीं करते उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया है। कोर कमांडर्स का कहना है कि हमसाया मुल्क में कलदम TTP की महफूज पनाहगाहें पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर असरअंदाज हो रही हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। मादरे वतन के लिए जान की कुर्बानियां पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। शुरका को दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली हमारे साथ बहुत शुक्रिया गजनफर साहब आपके वक्त का। गजनफर साहब अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कोर कमांडर्स का कहना था कि हमसाया मुल्क में कलदम TTP की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं और ये पनाहगाहें पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर असरअंदाज हो रही हैं। आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमसाया मुल्क क्या अफगानिस्तान है और कोर कमांडर्स के जो लास्ट में जो चीज होती है आपको पता है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन होती है जिनके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस इनपुट होती है। और ये जो पाकिस्तान में खास तौर पे जो ज़ोब पे जो हमला हुआ है आपको पता है इससे पहले पंजगूर में हमला हुआ था। आप पंजगूर के हमले को उठा के देखें और ज़ोब के हमले को उठा के देखिए, दोनों सिमिलर टैक्टिक्स और सिमिलर टेक्निक इस्तेमाल की गई है। वहाँ भी अमेरिकन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी और वो जो NVGs यूज कर रहे थे नाइट विजन गॉगल्स वो हैं जो अमेरिकन फोर्स इस्तेमाल करती है। उसके साथ साथ जो वो असॉल्ट राइफल इस्तेमाल करते हैं M4A1 जो है वो राइफल स्पेशली डिजाइन की गई थी अफगानिस्तान में जो JSOC ऑपरेशन करती थी। और आपको पता है JSOC जो है उसको मैकक्रिस्टल कमांड करता था, ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड जो थी। और वो रात को हेलीकॉप्टरों में उड़ते थे मुख्तलिफ जगहों से, काबुल से, कंदार से, अपना मज़ार शरीफ अपने बेसिस से जाके वो रातों को रेड किया करते थे अफगान शहरियों के घर पे। वहाँ से कहीं से औरतों को मारा, एक बहुत बड़ा मसला बना था, वो एक किताब में भी आया
لکھا ایک صحافی نے، جہاں انہوں نے ایک ایسے شخص کے گھر پہ حملہ کیا جو افغان آرمی میں، افغان سیکورٹی فورسز میں امپلائڈ تھا، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب ریکارڈ پہ موجود ہیں، آپ جا کے چیک کر لیں. تو یہ وہ جو ویپنز ہیں، جو امریکن ویپن ہیں، جو امریکن ہیلمٹ ہے، جو امریکن یونیفارم ہے، جو M4 اسالٹ رائفل ہے، جو NVGs ہے، وہ ان دہشت گردوں کو کنہوں نے سپلائی کی؟ جتنا آپریٹس تھا وہاں پہ جو امریکن فورسز چھوڑ کے گئی تھی، وہ تو افغان طالبان کی جب حکومت آئی تھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. تو اس کے دو ہی ریزن بنتے ہیں نا. ایک ریزن ہے یا تو انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گرد گروپ ہے، یا BLA BLP اس قسم کے جتنے ہیں، یا تو انہوں نے ان کو بیچا ہے، یا پھر جو افغانستان میں کنر میں اور ہیلمند میں اور جو نورستان میں بیسز ہیں جہاں پہ یہ دہشت گردوں کو پال رہے ہیں اور جنہوں نے دہشت گردوں کی پیٹرونیج یا انہوں نے ان کو سپلائی کیا. اس کے علاوہ تو وہ مارکیٹ میں تو مطلب درے میں تو وہ ہتھیار اویلیبل نہیں ہے نا.